स्वागत है आप सभी का। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का संभावित कट ऑफ वाला वीडियो हमने सुबह ही अपलोड किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि बीएड का भी संभावित कट ऑफ बता दीजिए। तो जैसे हमने उसमें बताया था एग्जैक्ट उसी तरीके से इसमें भी हम आपको संभावित कट ऑफ बताने वाले हैं। इसमें हम आधार किसको बनाए हैं, तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा 2024 में प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था, उसके मेरिट बेस्ड के ये कट ऑफ होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। इसमें समझते हैं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं पहले जनरल में मेल और फीमेल का कट ऑफ कितना गया था। तो जनरल में देखिए, मेल का 184 रैंक वाले का नाम आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। 184 अगर हम देखें तो ये है 184 रैंक। इसको कॉलेज अलॉट हुआ था, स्टडी सेंटर अलॉट हुआ था, ये यूआर कैटेगरी से हैं। और साथ ही साथ फीमेल का अगर हम बात करें तो 196 रैंक, यहाँ पे आपको 196 रैंक भी दिख जाएगा, इसका नाम आया था। अब इसका देखिए यूआर फीमेल, अनरिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी से इसका नाम आया था, स्कूल अलॉट हुआ था, स्टडी सेंटर अलॉट हुआ था। अब इन दोनों का नंबर देखते हैं, 184 रैंक और 196 रैंक का हमें नंबर देखना है। तो नंबर वाला स्क्रीनशॉट सामने है, देखिए 184 रैंक, इधर देखिए और रैंक यहाँ लिखा गया है, ये 184 रैंक रहा, जिसका नंबर कितना है तो 72.36। और वहीं पे हम अगर देखें 196 का और रैंक 196, यहाँ देखिए ये रहा और रैंक 196, इसका नंबर कितना है तो 72। मतलब पिछले बार मेल का कितना गया था कट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो 72.3 और समथिंग कुछ और इधर 6 था, है ना। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल का तो कितना गया था तो 72 गया था। तो देखिए इसी के आसपास अभी का कट ऑफ भी रहने वाला है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, 4 नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं, 1 से 2 नंबर, 3 नंबर मान सकते हैं कि 2 नंबर या तो पीछे हो जाएगा या 2 नंबर आगे हो जाएगा। तो ये हो गया अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल फीमेल का संभावित कट ऑफ। प्री बीएड का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्री बीएड का कट ऑफ है। डीएलएड का हमने पहले ही बता दिया है। अब आगे देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी में देखिए मेल का 274 रैंक वाले का नाम आया था, ये रहा 274 रैंक, और फीमेल में 295 रैंक वाले का नाम आया था, तो ये रहा 295 रैंक। ठीक है, इन दोनों का नाम आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, नीचे की तरफ हम बात कर रहे हैं लास्ट में। तो 274 और 295 रैंक का हमें नंबर देखना है। नंबर वाला स्क्रीनशॉट ये रहा, ये ऑफिशियल मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट है, तो इसे आप ऑथेंटिक मानेंगे। हमने कहा 274 और 295, देखिए और रैंक ये रहा 274 रैंक और 295 आपको इधर नीचे मिलेगा। देखिए इन दोनों का अगर आप नंबर देखेंगे तो 274 वाले का भी नंबर कितना है 70 है, और इसका भी नंबर कितना है 70 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ओबीसी में मेल का कट ऑफ कितना गया था तो 70 गया था, और फीमेल का कितना गया था तो इसका भी 70 गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अब इसमें होता ही कितना सीट है, 500 सीट तो होता है। तो 500 सीट में सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में कितना नंबर गिरेगा, आप 1 नंबर माइनस कर लीजिए, हद से हद मैक्सिमम, उससे क्या ही कम होगा, 2 नंबर कर लीजिए, उससे ज़्यादा क्या ही कम होगा, है ना। तो अगर आपका अभी ओबीसी कैटेगरी से है आप, और आपका 70 प्लस आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अभी भी आपका नाम आ सकता है। 70 से ऊपर है तो अच्छी बात है, 72 75 ऐसा है, देन डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो भी आप 70 प्लस ही मान के चलिए। अब आगे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी में देखिए मेल का जिसका 613 रैंक था, एक 613 रैंक मेल का, और फीमेल का कितना गया था तो फीमेल का रैंक था 602। हमें 602 और 613 रैंक का नंबर देखना है। ये रहा 602 और ये रहा 613, कहाँ गया, ये रहा 613। तो देखिए ये है 602 और ये है 613, इन दोनों का हमें नंबर देखना है। नंबर वाला पेज ये रहा, देखिए और रैंक ये रहा 602 और 613। तो 602 का नंबर कितना है 65 × 42, और इसका कितना है तो 65 है। थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है, कितना है तो आप कहेंगे मेल का है 65 × 42 और इसका कितना है तो 65 है। तो देख रहे हो इतना गया था कट ऑफ प्री बीएड में, किसका, एससी कैटेगरी का। हम यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो अभी भी आपका नंबर अगर 65 से ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा बीएड कोर्स के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, इससे कम है तो भी घबराने की बात नहीं है। ये कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये कट ऑफ किसका है तो पिछले साल के फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है, और सेकंड थर्ड राउंड तक नंबर और 1-2 नंबर कम हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी में मेल का 807 रैंक वाले का नाम आया था और फीमेल का 808 रैंक वाले का नाम आया था।
इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी को हमने शामिल नहीं किया है। स्पेशल कैटेगरी भी होता है, पीएच होता है और हैंडीकैप्ड कोटा होता है, तो अलग है, हम उसको यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे, उसमें तो रैंक काफ़ी नीचे चला जाता है। तो हमें यहाँ पे 807 और 808 रैंक वाले का नंबर देखना है। आप यहाँ देखेंगे तो ये रहा 807 और ये रहा 808, दोनों एक ही साथ हैं। दोनों का नंबर देखते हैं कितना था। तो 807 808 ये है, देखिए 63 नंबर, दोनों का कितना है 63 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसटी का कट ऑफ कितना गया था, तो 63, मेल और फीमेल दोनों का। तो अभी भी आप, अगर आपका 63 प्लस आ रहे हैं, आप मेल कैटेगरी से हैं या फीमेल हैं, एसटी कैटेगरी में अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका नाम आ सकता है। 60 है तो भी घबराने का बात नहीं है, ये कट ऑफ 2 नंबर नीचे भी तो जा सकता है ना, क्योंकि ये पिछले साल का कट ऑफ है, तो ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसे ही जाएगा। 2 नंबर 3 नंबर डाउन जा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, ये भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी दोनों हैं। तो अगर आपका नंबर इसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आप अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि नाम आ जाएगा। तो इस क्लास में आपको यही बताना था। आई होप जानकारी आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये समझने में आसानी हुआ होगा कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, संभावित कट ऑफ आपको पता चला होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जो आंसर गलत लिए गए हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा, उसमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो देखिए, रीजनिंग में आपको सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप खुद उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर सॉल्व करके उसका अपलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट का, जैसे साइंस है, हिंदी, इंग्लिश है या फिर एसएसटी है, तो सबसे ऑथेंटिक क्या होता है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक होता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक होता है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इसका बुक को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है ऑब्जेक्शन के लिए। तो आप अगर आंसर ढूंढेंगे 9th-10th के बुक में, तो वहाँ पे अगर आंसर मिल रहा है तो उसको भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।